हेलो दोस्तों, देखिए रेशियो का बहुत ही प्यारा सवाल है और इसको एकदम बेसिक से मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको 36 दी हुई है, 3600 दी हुई है और e प्लस बी प्लस सी मतलब टोटल तीनों की वैल्यू आपसे पूछा है। ठीक है ना। तो देखो मैं इस सवाल में आपको एबीसी के का जो रेशियो है वो डायरेक्ट निकालना आपको सिखाऊंगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखो आपका ए और बी का अनुपात 3:5 दिया हुआ है और बी और सी का अनुपात 2:7 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो आपको इसको ऐसे ही लिख लेना है। फिर क्या करना है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, ऊपर वाले में जो है लास्ट वाली वैल्यू है इसी को बढ़ा देना है, इसी को सी की वैल्यू मान लेना है। ठीक है ना। और यहाँ पे आपका जैसे ए की वैल्यू हमें नीचे नहीं पता है तो जो ये वैल्यू है इसको जो है हमें बढ़ा के ए की वैल्यू मान लेना है। ठीक है। और फिर क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, सबको उठा के आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो एबीसी का रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया 3 दूनी 6, ये कितना हो गया 5 दूनी 10। ठीक है ना। और ये कितना हो गया 7 पाना 35 आपका। ठीक है ना। अब देखो ए को यहाँ पे ए का फैक्टर क्या है आपका 6, मतलब ए के पास आपका 6 रुपए है। सवाल में आपका 3600 दिया हुआ है। ठीक है ना। कितना दिया हुआ है 3600। तो 6 को 3600 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 से आपका गुणा करना पड़ेगा तभी बनेगा। ठीक है ना। हमें टोटल का रेशियो आपका निकालना है तो टोटल आप ऐड करिए 35 10 45 और 6 51 आपका। ठीक है ना। तो अगर आपके पास अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो 51 में देखिए क्या आता है आपका 17 तिया 51 होता है आपका। ठीक है ना। तो जो नंबर आपका 17 से कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। तो केवल ए पार्ट आपका 17 से कट रहा है, बाकी नहीं कट रहा है। ठीक है। तो आपको ऑप्शन में नजर जरूर बना के रखना है। ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे सवाल को पूरा सॉल्व करेंगे। देखो हमारा जो फैक्टर क्या है आपका 600। ठीक है ना। रेशियो में क्या होता है, जैसे अब हमें फैक्टर 600 मिला है तो सारी वैल्यूज आपकी 600 से बढ़ जाएंगी। ठीक है ना। टोटल की वैल्यू पूछा है तो 51 को आप 600 से गुणा कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 1 6 और 6 5 30 आपका 306 और 0 0। ठीक है ना। अगर आपको b की वैल्यू पूछता है तो इस 10 को आप 600 से गुणा कर दीजिए आपका। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा 600 और गुणे 10 करोगे तो एक जीरो आप बढ़ा दोगे 6000 हो जाएगा। अगर c की वैल्यू पूछेगा तो 35 में आप 600 से गुणा करेंगे। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 30 की जीरो हासिल लाए 3 छत्रिक 18 और 3 21 और 2 जीरो आप लगा दीजिए तो इसकी वैल्यू आपकी 21,000 आ जाएगी। ठीक है ना। तो देखो ए की वैल्यू आपको 3600 दी ही थी, बी की वैल्यू आपकी 6000 है और सी की वैल्यू आपकी 21,000 है और टोटल की वैल्यू क्या है आपकी 30,600। ठीक है ना। इसको आप ऐड करेंगे तब भी आपका यही आंसर आएगा। ठीक है ना। तो आपको इस चीज को जरूर याद रखना है कि जब आप यहां तक पहुंच जाएं, ठीक है ना, तो सवाल को पूरा सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है। ठीक है ना। क्योंकि इतने कठिन सवाल तो है नहीं कि जो कोई बना ना पाए। ठीक है ना। थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन ऑप्शन बहुत ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना। एग्जामिनर जो है ऑप्शन ऐसे जनरली सेट करता है कि एक ही ऑप्शन आपका मैच करता है। ठीक है ना। तो आपको 51 के आगे नहीं सॉल्व करना है पेपर में, मुझे तो बताना है इसलिए मैंने पूरा आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है। जय हिंद।